अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सुसाइड करना क्या फंडामेंटल राइट है? इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस आते रहे हैं। तो कभी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो सेक्शन है 309 ये बड़ा क्रूअल और हार्श है और ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है बताइए? आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट right to life. No one shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। तो राइट टू लाइफ की बात करता है। तो ये बोला था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, इस केस में ये बोला था। ठीक है, यानी आपके पास जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है। जैसे राइट टू स्पीच इंक्लूड राइट टू स्टे साइलेंट, ये है आर्टिकल 19 में। कौन सा क्लोज है राइट टू स्पीच की जो बात करता है? फ्री स्पीच। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप। फ्री स्पीच 19 में सिर्फ क्लॉज 1 है शायद। क्लोज 1 के भी आगे फिर 5-6 क्लोज हैं। उसका कौन सा क्लोज है? ABCD। सबसे पहला ही है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्लोज ए। और क्लोज ए से ही मिलती है प्रेस फ्रीडम। ठीक है, अपने आप को बोलने का अधिकार और दूसरे के व्यूज भी एक्सप्रेस करने का राइट मिलता है आर्टिकल से। तो प्रेस फ्रीडम के लिए भी आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, बट इन आएगा, आई भी यहाँ पे होगा, चांस रह गया। बट इन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एक दूसरा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला और ये जो सेक्शन है ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस केस को ओवररूल किया गया इस केस में। Ratinom was overruled in Gyanpur versus State of Punjab, and right to life does not include right to die। इतना समझ में आ गया सबको? और फिलहाल क्या स्टेटस है? राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू सुसाइड, इसलिए राइट टू कमिट सुसाइड इज नो राइट। एक चीज और है यहाँ पे, अभी करीब 1.5 साल पहले एक कोर्ट का डिसीजन आया था यूथानेसिया के रिगार्डिंग। व्हाट इज यूथानेसिया? सर वो डेथ अपने आप को करना, मेडिकेशन रोक के जो बंदा वेजिटेटिव स्टेट पे है वो अपनी डेथ ले ले। दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। हाँ, तो वो आर्टिकल 21 के अंडर परमिसिबल है। पैसिव है, एक्टिव नहीं है। हाँ, पैसिव डेथ अलाउड है और एक्टिव डेथ परमिसिबल नहीं है। केस का नाम याद है क्या था उसका? अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग, तो उसकी तो डेथ भी हो चुकी थी वो केस का डिसीजन आने से पहले। मेलवी कुछ था सर। केस का नाम एक बार देख लीजिएगा, जो मुझे लग रहा है कॉमन कॉज था केस का नाम। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये केस का नाम था। लिविंग विल का भी कॉन्सेप्ट इस केस से आता है। ठीक है, और जो टर्म यूज की गई वहाँ पे PVS, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट वर्ड यूज किया गया उस पेशेंट के लिए जो कभी रिकवर नहीं कर सकता। जैसे कि हमारी मुन्ना भाई MBBS मूवी आप सबने देखी होगी। मुन्ना भाई MBBS, जिसमें वो एक सब्जेक्ट बोलता है बार बार उसको और फिर हमारे मुन्ना भाई गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि वो बाद में ठीक हो जाता है, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं भी होता, ठीक नहीं भी होते वो, बस परमानेंट। जैसे अरुणा शानबाग वाला केस है, काफी सालों तक, मोर देन 30 इयर्स वो बेड रिडन रही, फिर उसकी डेथ हुई। ठग हो गया था, हर्ट भी हो गया था। एक बार ये ग्रीवियस हर्ट दोबारा देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन है। इमैस्कुलेशन मालूम है आपको क्या होता है? प्राइवेशन ऑफ साइट या हियरिंग, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, डिस्फिगरेशन ऑफ हेड और फेस, फ्रैक्चर ऑफ बोन और टूथ, और कितने दिन तक? 20 डेज, स्पेस ऑफ 20 डेज। ये दिन याद रखिएगा।
ये 8 पॉइंट क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। देखिए जो इंजरी हुई है अगर इन 8 में से कहीं पे फॉल करेगी तभी आप उसको ग्रीवियस बोलेंगे, वरना वो हर्ट ग्रीवियस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये 8 पॉइंट ऐसे, कभी कभी जब ऐसा हो कि आपको इन 8 पॉइंट के अंदर से ही देखना पड़ेगा कि इंजरी हुई है या नहीं, इंजरी ग्रीवियस है या नहीं है। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव, ठीक है? एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव का मतलब है अपने आप में कंप्लीट है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है? इसके बाहर जाके आप किसी और चीज की हेल्प लेके ग्रीवियस हर्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ग्रीवियस हर्ट केवल इन 8 में से कोई एक हो सकती है, इसके अलावा कोई भी हर्ट ग्रीवियस हर्ट नहीं हो सकती। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी ने किसी को हर्ट किया और फिर उसकी 20 दिन से ज्यादा, 22 दिन या उसको 25 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अब एडमिट रहा तो इसका जो लास्ट क्लोज था, क्लोज 8, जिसमें वो 20 डेज तक अपना रूटीन प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाता काम धंधे के, तो क्या वो अप्लाई होने से उसको ग्रीवियस हर्ट बोल देंगे? तो ये एक्सप्लेन करता है कि नो, केवल 20 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हर्ट को ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पे वर्ड लिखा है इप्सो फैक्टो, इट मींस, किसी को मालूम है इसका मीनिंग क्या होता है? यस सर, बाय द फैक्ट, मतलब जो असलियत है। इप्सो फैक्टो का मतलब है ऑटोमेटिकली, बाय द, आप भी कह रहे हैं ठीक है, बाय द फैक्ट, यानी फैक्ट ये है कि भाई 20 दिन तक वो एडमिट रहा तो अपने आप ही उसको ग्रीवियस बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इप्सो फैक्टो मींस ऑटोमेटिकली। सबसे आसान याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली लगा देना इसकी जगह, कहीं पे भी ये वर्ड हो आपका अपने आप सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर बताइए। Accused assaulted the victim. All the injuries disclose that particular bones on which injuries were inflicted were cut without any fracture. बताइए क्या है ये? बोलो भाई, अब तक कौन सा रहना चाहिए था किसी न किसी का? हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्या? अच्छा मैं आसान करता हूँ, whether it is grievous hurt. सर इन्फ्लिक्टेड वर्क कट का मतलब क्या होगा? भाई इन्फ्लिक्टेड का मतलब है इंजरीज देना, जहाँ पे इंजरीज दी गई, ठीक है? और कट का मतलब है कि वहां से कट तो गई, स्किन कट गई, बोन दिखाई दे रही है, लेकिन बोन में फ्रैक्चर नहीं हुआ है। नहीं है। ग्रीवियस हर्ट नहीं है भूमिका, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि उसमें लाइक फ्रैक्चर था और बोन्स जो थी, मतलब लाइक वो जो लिगामेंट्स थे उनके टूटने का बोल रहे थे तो शायद। क्योंकि हमने देखा, इधर देखिए, ये जो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन 7th में देखिए, 7th में ना तो बोन का फ्रैक्चर वहां पे मेंशन है, ना डिसलोकेशन मेंशन है, ना दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये ग्रीवियस हर्ट तो नहीं है। क्लियर है? इट इज नॉट ग्रीवियस हर्ट, आंसर इसका यही रहेगा। ओके, क्लियर सबको? यस आंसर नो ग्रीवियस हर्ट बिकॉज नो फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है? इसका आंसर बताइए। विक्टिम वाज गिवन ए सिंगल किक इन एब्डोमेन, ही डाइड ड्यू टू फैटी लीवर। मैंने कल एक्सप्लेन किया था कल्पेबल होमिसाइड में कि कोई इंजरी है उसको ऑलरेडी और वो उसको जो है मार देता है, उसकी डेथ को हार्ट एक्सेलरेट कर देता है, तो उसमें हमने देखा था कल्पेबल होमिसाइड था वो। और यहाँ पे बताइए क्या होगा? एब्डोमेन तो मालूम है आपको? यस सर। ठीक है, 9th 10th में साइंस सबने पढ़ी है। कल्पेबल होमिसाइड, हाँ, कल्पेबल होमिसाइड, सीएच। कोई और? अगर इंटेंशन पता हो तो। यहाँ पे मेंशन है नहीं। तो फिर आप उसको रूल आउट कर दीजिए। भाई आपने अपने फ्रेंड को हल्का सा मुक्का मारा और उसकी डेथ हो गई, आपकी क्या इंटेंशन थी? हंसी मजाक में हल्का सा भी मुक्का मारा होगा, उससे डेथ तो नहीं होती किसी की,
ठीक है। और अब फैटी लीवर उसको है, आपको क्या पता फैटी लीवर है उसको, ठीक है। अगर मालूम है और मारने की इंटेंशन है तब तो कल्पेबल होमिसाइड। अगर मालूम ही नहीं है फैटी लीवर और उसकी डेथ हो गई है, मतलब इंटेंशन आपकी केवल हल्का हर्ट देने की थी, तो ये केवल हर्ट है, ना ग्रीवियस हर्ट है, ना सीएच है, ना अटेम्प्ट टू मर्डर, ये दिस इज ओनली हर्ट। क्लियर है सबको हर्ट क्यों है इसका आंसर? यस सर। इसका आंसर बताइए। ए सिंगल ब्लो विद ओपन हैंड वाज गिवन ऑन द नेक, नो अदर ब्लो वाज गिवन, हाउएवर विक्टिम डाइड ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रे इन नेक। मालूम होगा सबको हमारे वर्टिब्रल कॉलम पता है पीछे एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, उनमें से वर्टिब्रे ये एटलस और एक्सिस होता है, सबसे ऊपर के जो वर्टिब्रे होते हैं, यहाँ पे इंजरी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास करती है, अगर इसमें इंजरी हो तो कोई जान बचनी बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे यही हुआ, बट वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुआ, उससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई होगी, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, उससे उसकी डेथ हो गई है। तो बताइए क्या आंसर होगा? ग्रीवियस हर्ट। हर्ट। यस हर्ट, हर्ट, ठीक है। और कोई? ठीक है, अनुज वालिया भी आ गए हैं। ठीक है, अनुज वालिया आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है आवाज उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आ रही होगी, यही मान के चलते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ग्रीवियस हर्ट। देखो उसने क्या एक सिंगल ब्लो दिया है, खुले हाथ से हल्का सा और नेक पे दिया है। आप अपने फ्रेंड को हल्का सा ब्लो दें और उसकी वर्टिब्रे क्रैक हो जाए, आपकी इंटेंशन तो कोई थी ही नहीं उसके बोन तोड़ने की या कुछ करने की, ये सिंपल हर्ट ही है, ठीक है, इट इज ओनली हर्ट। क्लियर सर है? बट फ्रैक्चर तो हो गया ना। फ्रैक्चर हुआ लेकिन क्या इंटेंडेड था फ्रैक्चर? इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, ओके। इंटेंडेड भी होना चाहिए। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा? Accused gave a blow with an axe on the head of victim. Axe penetrated half an inch into the head. अब ये एक्ट कैसी है? लाइकली टू कोज डेथ है और लाइकली टू एंडेंजर लाइफ है? Likely to Like endanger life. likely to cause death. अगर आप लाइकली टू कोज डेथ बोलेंगे तो फिर आप इसको कल्पेबल होमिसाइड बोल देंगे, और अगर लाइकली टू एंडेंजर लाइफ बोलेंगे तो फिर कौन सा ऑफेंस बनेगा बताइए? ग्रीवियस हर्ट को प्रीवियस हर्ट हो जाएगा बिल्कुल। फ्रैक्चर का मतलब ये नहीं है बोन पूरी तरह से दो टुकड़ों में टूटे, नो, हल्का सा अगर स्टार्ट भी आ जाए, ब्रीज इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। अब यहाँ पे स्कल में जो स्कल बोन है वो हल्का सा ब्रीज उसके अंदर आ गया, हाफ इंच की उसके अंदर एक्स ली गई है, दिस इज एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, दिस इज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। क्लियर है सबको ये पॉइंट यहाँ पे? फिर इसमें है क्या सर, ये लाइकली टू कॉज? देखो अगर मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन करवाई थी, इफ ऐसी कोई भी एक्ट विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिसमें इंटेंशन भी है डेथ करने की, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। और अगर एक्ट ऐसी है विच इज लाइकली टू एंडेंजर लाइफ, तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट। ये हाँ हाँ बताओ। ये है क्या सर? क्वेश्चन मतलब है, क्वेश्चन में जो है वो उसको हम लाइकली टू कॉज डेथ में रखेंगे कि लाइकली टू एंडेंजर लाइफ? ये लाइकली टू एंडेंजर लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग दिस इज लाइकली टू एंडेंजर लाइफ, जिसमें बोन के अंदर एक्स पेनिट्रेट कर गई है और उससे ग्रीवियस हर्ट कंस्टिट्यूट हो गया है, ठीक है। ठीक। ध्यान रखिएगा, अगर ये है तो ये है लाइकली टू कॉज डेथ तो कल्पेबल होमिसाइड, और ये है तो फिर ग्रीवियस हर्ट। इसलिए मैंने ये डाला, ये बुक में साफ साफ लिखा हुआ है आपके बिल्कुल, जो हम यूनिवर्सल बिलेक्सिस नेक्सस की पढ़ते हैं
प्रीवियस हर्ट हो गया इसका आंसर। अब ये इसको ध्यान रखिएगा, नो वन शुड बी पुनिश्ड फॉर अनफॉर्चुनेट एंड कंप्लीटली अनफोर्सिंग रिजल्ट्स ऑफ द एक्ट्स डन। जो एक्ट की है केवल उसी के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर उसका रिजल्ट अनफोर्सीन है, अनफॉर्चुनेट है, तो रिजल्ट के बेस पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, केवल एक्ट जो इंटेंडेड है उसके बेस पे पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर है यहाँ पे? जैसे एक केस मैं आपके सामने रखता हूँ, एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, एक्स वाई को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, वाई आगे आगे भाग रहा है, एक्स पीछे पीछे भाग रहा है। रात का टाइम है, अचानक से वो जो आगे आगे भाग रहा है उसको डर लगता है, एक कुआं दिखता है, वो सोचता है मैं कुएं में छिप जाता हूँ, इससे बच जाऊंगा। कौन भाग रहा है? वाई भाग रहा है ना आगे। वाई बचने के लिए कुएं में कूद जाता है, कुआं काफी गहरा था, कुएं में कूद के उसकी डेथ हो जाती है। अब एक्स का क्या ऑफेंस है? डेथ हो गई है यहाँ पे, एक्स का ऑफेंस हर्ट होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड होगा। पूरी सिचुएशन एक बार दोबारा बताइए भाई अटेम्प्ट मर्डर, एक्स और वाई की लड़ाई हो गई है, वाई एक्स से बचने के लिए भागता है और अब सोचता है कैसे बचूं मैं एक्स से, वो कुएं में सोचता है मैं छिप जाऊं, रास्ते में कुआं दिखता है, कुएं में जंप कर जाता है, कुआं काफी गहरा था, उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो एक्स ने कौन सा ऑफेंस किया? एक्स की इंटेंशन है, मतलब कुछ ऐसा बताया गया क्वेश्चन में? एक्स की इंटेंशन वहां पे क्लियर नहीं है, दोनों की लड़ाई हो रही है वहां पे, मर्डर करने की चलो इंटेंशन है भी, चलो मान लीजिए इंटेंशन है मर्डर करने की, अब बताइए क्या आंसर होगा? attempt to CH। अटेम्प्ट टू सीएच। कुछ और? अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू सीएच या अटेम्प्ट टू मर्डर में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जिस एक्ट से डेथ हुई है वो एक्ट एक्यूज्ड की होनी चाहिए। अब जो एक्ट एक्ट कौन सी है यहाँ पे, कुएं में कूदना जिससे डेथ हुई है, वो एक्ट किसकी है? विक्टिम की है, एक्यूज्ड की नहीं है। हाँ विक्टिम की है ना, तो एक्स का तो कोई रोल ही नहीं रहा इसके अंदर। एक्स ने लेकिन वाई के मन में एक फियर जनरेट किया, वाई को डराया, वाई को भगाया। हर्ट की डेफिनेशन किसी को याद है? Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। उसने केवल हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट भी नहीं किया है उसने। ठीक है, ठीक है सर। इसका आंसर होगा हर्ट। स्लाइड थी ना, मैंने वैसे दिया था। चलिए अब ये फैक्ट्स हैं आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा? X tries to pickpocket Z. Z has a loaded pistol in his pocket. X hand touches the pistol and triggers it, resulting in the death of Z। कौन सा ऑफेंस हुआ? पिक पॉकेटिंग, डी। डी। कोई और? डी डी। डी होगा। डी कल्पेबल होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, कोई और? नहीं सर, डी फॉर डॉग। ओके, डी फॉर डॉग। ठीक है, डी फॉर डेली बोला कीजिए, डी फॉर डॉग मत बोलिए। थोड़ा हमें जो है अपनी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए। बात वैसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल ठीक कहा, डी ही होगा, पिक पॉकेटिंग। ये आपका 2019 आईलेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहीं से मैंने उठाया इसको, जो उनके साइट पे पड़ा हुआ है लोकेशन पे। ठीक है, आंसर डी। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, इसका आंसर बताइए। 1 मिनट 50 सेकंड बचती है, जैसे ही बंद होगा तो दोबारा उस पर लॉगिन करेंगे आप सभी।
Amar applied for the post of PG teacher in a government school and submitted his application along with his degrees. He was called for the interview on 10th June 2018, but the school authorities on 10th June 2018 discovered that the copy of the degrees attached to the must application are forged. Forged का मतलब क्या होता है? Forged means नकली, नकली है. खुद बनाया हुआ। फोर्जरी हम पढ़ेंगे, फोर्जरी को भी करेंगे. डॉक्यूमेंट नया गलत झूठा डॉक्यूमेंट बनाना फोर्जरी कहलाता है. और इंटरव्यू कैंसिल हो गया. कौन सा ऑफेंस किया उसने? अटेम्प्ट टू चीट। हाँ, अटेम्प्ट टू चीट हो जाएगा यहाँ पे. सही आंसर होगा इसका. फिर ठीक है. चीटिंग नहीं होगा